हमारी शराफत सरबलंद हो गई है तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होना चाहिए कि आपको मालूम हो कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते कि सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज़ हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, मेरे अजीज भाई जनाबे भाई क़ैस साहब, ये तमाम उलमाए किराम बैठे हुए हैं। वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हम कोई बहुत पढ़ा लिखा अनाउंसर भी नहीं है। मुझको मालूम है कि मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। आइए गरीब नवाज की मोहब्बत में, अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क की मोहब्बत में जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं आवाज ठीक है नौशाद भाई, ठीक है, थोड़ा और अगर हो सके तो बढ़ा दीजिए। देखिए वक्त बहुत है हमारे पास, कम बहुत कम वक्त है और इसी कम वक्त में इंशाअल्लाह हम आपको लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। मेरे जो अज़ीमुश्शान उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं इनकी दुआएं चाहूंगा। सिर्फ 2 से 3 शेर हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम मुफक्किर को आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा एक बार अपनी आवाज मेरी आवाज से मिला दीजिए, जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं आप? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह। शेर सुनेंगे कि शेर देखेंगे? सुनेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, वहां से शेर दिखाना शुरू करेंगे। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजरे में रहता है। आइए 2 से 3 शेर हम सुनाते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ हम सफर करेंगे। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला जनाब शहबाज नूरी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। है कि चले गए? यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, इस्लाम करती है। सुनिएगा 2 से 3 शेर बहुत आसानी के साथ हम आपकी बारगाह में पेश करेंगे। देखिए इस बातों नफी के दरमियान से हो के हम गुजर रहे हैं। मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा हमेशा अदबन के ताबे होकर आता है। किराम जलवाबार हैं। अब एक शेर पढ़ते हैं कि कश्ती, बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा, कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। माशाअल्लाह ये अज़ीमुश्शान उलमाए किराम दाद दे रहे हैं कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे शेर लिखना भी आता है, शेर पढ़ना भी आता है। बस थोड़ा सा जज्बा पैदा कर लीजिए, बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं। कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। अब यहाँ से इस बात तो नफी है कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। सुभान अल्लाह।
तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलौल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं। बहलौल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा नई सुबह की अलामत का इशारा बनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेटकर इश्क रसूल की गर्मी का तोहफे लाजवाब अता करता है। जलसा निगार खानाए ख्याल में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे न सरफरी आंधियां बुझा सकती है ना ही सरफरी हवाएं बुझा सकती है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब जलसों की जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन बेवकूफों को नहीं मालूम कि चिराग से चिराग तो जलाया जा सकता है, मगर बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता है। वाह वाह। तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत है, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाए। है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने, जहाज क्या जाने। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, खुदा के वास्ते इस जलसे को तारीख साज जलसा बनाइए। देखिए कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है मेरे भाई जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद तो टुकड़े हो गया। गुजारिश करेंगे इस अजीम शान जलसे में आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। जितने लोग बैठे हुए हैं एक बार सब लोग हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठा लीजिए। आप दोनों हाथों को उठा लीजिए, सब लोग उठा लिए। अब हम नारा लगा रहे हैं, जबान से नहीं बल्कि दिल से आपकी आवाज निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं लगा रहे आप, दिल से नहीं लगा रहे हैं, जरा दिल की आवाज आप बुलंद कर लीजिए, जरा दिल से निकाल दीजिए एक बार, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसी तरह से आपको बैठे रहना है, कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं बगैर किसी जरूरत के, और आपको उठना भी नहीं चाहिए। आप तो जलसे में बैठे हुए हैं, जिस कौम से कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है उसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। वाह वाह वाह। शहर से इधर ही आ रहे हैं। अब
अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। अगर एक इंसान कामयाब हो गया, एक इंसान कामयाब हो गया, तो हम समझेंगे कि हमारा जलसा भी कामयाब है, हमारा जलसा भी मकबूल है। आइए हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान के उस अजीम शान दानिश्वर खतीब को आपके सामने पेश करें, जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, यह उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। आइए हिंदुस्तान का वो खतीब जिसकी खिताबत का इंतजार सिर्फ बिहार को नहीं, सिर्फ बंगाल को नहीं, सिर्फ उड़ीसा को नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, बल्कि जब उर्स रज़वी का मौका होता है तो 25 लाख का मजमा उनकी तकरीर, उनकी खिताबत का इंतजार करता है। और आपको खुश होना चाहिए, उनका ताल्लुक आपके दयार से है, मगर आपके दयार के होने के बावजूद वो पूरे मुल्क में मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं। होना भी यही चाहिए, सुन्नी चाहे कहीं का हो, उसकी नुमाइंदगी बरेली शरीफ से हो। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाफिजुल हदीस अपने भाई हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब के हवाले से, एक नौजवान कोई खड़े होकर नारा लगा दे, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मेरी थकान भी दूर हो जाएगी। जरा से खड़े होके, जरा से खड़े होके, जरा से खड़े होके मुझ पे रहम कर लीजिए, थोड़ा सा बहुत लंबा सफर हमारा हो गया है। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब